6 जनवरी 1948 सरदार पटेल लखनऊ की रैली में बोलते हैं कि कुछ लोग हमारे ये चाहते हैं कि आरएसएस को डंडे के जोर पर नियंत्रित किया जाए। महात्मा गांधी की हत्या से 24 दिन पहले का है, लखनऊ में 6 जनवरी 1948। परंतु आरएसएस देशभक्तों का संगठन है, उन्हें उनका दिल जीतकर साथ में मिलाकर काम करना चाहिए। डंडा तो चोरों और बदमाशों के लिए होता है। दूसरा एग्जाम्पल बोलता हूं, जो सरदार पटेल जी के बारे में जीवनी लिखी है वी शंकर, उनके जो आईसीएस सेक्रेटरी थे, यानी जैसे आज आईएएस होते इंपीरियल सिविल सर्विसेज, उन्होंने अपने में लिखा है कि सरदार पटेल का विचार था कि हिंदू समाज को अधिक संगठित और व्यवस्थित होना चाहिए। इससे अपने अंदर की वह एकता को मजबूत रख सकेगा और मुस्लिम समाज की एग्रेसिवनेस को बेहतर ढंग से टैकल कर सकेगा। इसके आगे वी शंकर लिखते हैं, इस दृष्टि से उनके विचार आरएसएस के बहुत नजदीक थे। और फराज किदवई साहब, और आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चूंकि आप उन डिटेल में जाते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सपा में बहुत ही कम ऐसे प्रवक्ता हैं जो थोड़ा अमीश जी रिसर्च करते हो, पढ़ लिख के आते हो, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं 10 अक्टूबर 1949 कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया सीडब्ल्यूसी में कि आरएसएस के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तब जवाहरलाल नेहरू बाहर थे राष्ट्रमंडल सम्मेलन के लिए, नेहरू लौट के आते हैं और उसको रिवर्स करवाते हैं नवंबर 1949 में। और द्वारका प्रसाद मिश्रा जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे, बाद में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने इस पे आश्चर्य व्यक्त किया कि भाई जब जमाते इस्लामी के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए समस्या नहीं है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रभक्त के लिए समस्या क्या है? यह समझ से बाहर है। और फिर जो आपने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है और जो अन्य चीजों में बोला है, फराज साहब, डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है अगर वो पता लग जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस वालों के तो पैर के नीचे की जमीन सरक जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहां तक बोला हुआ है कि मुस्लिम समाज के लिए, वो तो उनका बड़ा फेमस है कि मुस्लिम समाज के अंदर जो भाईचारा है वो एक क्लोज कंपार्टमेंट है, केवल अंदर वालों के लिए भाईचारा, बाहर वालों के लिए नफरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने यहां तक लिखा कि यदि उनके सामने ऑप्शन आए ना, लोग बहुत कहते हैं भगवान धर्म, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म, अरे डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत साफ लिखा है, उन्होंने कहा कि मैंने क्रिश्चियनिटी या इस्लाम इसलिए नहीं स्वीकार किया कि मैं जिस धर्म में जाऊंगा डिप्रेस क्लास का एक बड़ा तबका उधर जा सकता है, और अगर डिप्रेस क्लास के लोग क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में गए तो वर्ड यूज किया दे विल बी डीनेशनलाइज, वो भारतीयता से अलग हो जाएंगे। भाई साहब, ये तो अभी तक किसी आरएसएस वाले ने भी नहीं बोला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं स्वतंत्रता कालखंड के महापुरुषों के विचार पढ़ेंगे और अगर ये मार्क्सवादी मैकालेवादी चश्मा हटा के पढ़ेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी।